न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलशन चौरंगी एक निजी शादी हाल में, और यहां पे बाबा ताजुद्दीन नागपुरी का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जो डॉक्टर सलीम नसाका साहब हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने यहाँ एहतमाम किया। आइए लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, और मैं भी देखूँगा, आप भी देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। आइए चलता हूँ। बहुत ही रूपरवर, बहुत ही एक मुस्तकिल रिवायत इस शहर की बन गई है। डॉक्टर नसाका जिस तरीके से अवामुन्नास की सेहत, रूहानी मामलात में जिस तरीके से अवाम खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ये रेगुलरली मुख्तलिफ़ मजहबी मौक़ों पर, और ख़ास तौर से ये जो उर्स मुबारक होता है हज़रत ताजुद्दीन नागपुरी साहब का, तो इसमें शिरकत से बड़ी रूह की बालिदगी मिलती है। और आज ऐसी एक बहुत शानदार महफ़िल थी, महफ़िल नात हुई, फिर महफ़िल समा हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में कराची के लोगों ने, नुमायाँ लोगों ने शिरकत की। मैं डॉक्टर साहब का मशकूर हूँ कि वो इसको रेगुलरली ऐसे इज्तिमात को मुनक़्क़िद। सलीम भाई, आप सियासी लोग हैं और सियासत से वाबस्तगी आपकी। डॉक्टर सलीम नसाका ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस कराची के और पाकिस्तान के लोगों को दे दी फी सबीलिल्लाह। क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि इनके लिए कोई ऐसा रिवॉर्ड का ऐलान करे? बिल्कुल, ये तो मैं मुस्तकिल कर भी रहा हूँ इसका मुतालबा, और मुझे लेकिन दुख है और शर्मिंदगी है कि जिस हुकूमत के अंदर जो है जिन अदवार में, पिछले कई अदवार में ऐसे ऐसे लोगों को सरकारी एजाज़ात से नवाजा जाता है कि हर फील्ड के शख्स को, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए हम लोग कई बार तजवीज़ कर चुके हैं कि ये इतनी आवाम की नाज की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ये एक समझ लीजिए, मैं अब इसको ये कहूँगा कि एक इम्तियाज़ी तरीक़े इख्तियार किया जा रहा है। तो फौरी तौर से हुकूमत को जो है वो इसको आला तरीन सिविल एजाज़ से डॉक्टर साहब को अब आने वाले दिनों में 14 अगस्त पे भी ऐलान होता है, तो मैं मुतालबा करता हूँ कि डॉक्टर नसाका को, नासिर सलीम नसाका को आला तरीन सिविल एजाज़ से सरफराज किया जाए। में उलमा कराम होते हैं, दीगर बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को सलामत रखे, उनकी ये काविशें कबूल व मकबूल फरमाए। हम भी आते हैं, हमें भी पढ़ने की सआदत मिलती है। बहुत खुशी होती है कि इस तरह की महफ़िल में शमूलियत का शर्फ़ हासिल होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल व मकबूल फरमाए, और ऐसी महफ़िल में बैठने की, उठने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर नासिर नसाका साहब जो हैं, इनको खराज तहसीन पेश करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी मैं इस प्रोग्राम में इस तरीके से आया हूँ तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा है। पहले बड़ा कम रहता था, अब माशाल्लाह शख्सियात भी मतलब आती हैं। पिछली बार तो मैं उससे भी पिछली बार जावेद मियाँदाद हम लोग सब साथ थे। माशाल्लाह आप तो जानते हैं जावेद मियाँदाद क्रिकेट के बेताज बादशाह भी हैं, और डॉक्टर नासिर साहब की बड़ी वो इज़्ज़त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने उस दिन देखा कि वो आखिरी वक्त तक रहे। तो जब ऐसी शख्सियतें आती हैं तो यहाँ की भी बहुत सारी, मतलब इस इलाके की भी, कराची की भी बहुत सारी शख्सियतें आती हैं। ये अच्छे प्रोग्राम होते हैं तो आती हैं ना। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जब तक ज़िंदगी है डॉक्टर नासिर नसाका साहब की, अल्लाह पाक इसी तरीके से ये कारनामा चलाता रहे। और जो इनके भाई का इंतकाल हुआ है, डॉक्टर नासिर नसाका के भाई का, उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और उनके घर वालों को ख़ुद डॉक्टर नासिर साहब को सब्र जमील अता फ़रमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस प्रोग्राम के हवाले से तो मैं इतना कहूँगा कि ये बुज़ुर्गों का फैज़ है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स हम मना रहे हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला से वो मकाम मर्तबा मिला कि आपको हफ़ तकलीम का ख़िताब मिला है। और हफ़ तकलीम होता है जो सातों आसमानों पर जिसकी हुकूमत हो।
تو یہ انہی کا فیض آج ہمیں مل رہا ہے، اور اس کو ہم اس نظریے سے مناتے ہیں کہ لوگ اس سے فیضیاب ہیں، بابا صاحب کی سیرت طیبہ کو اپناتے ہوئے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہے ہیں. اور اس میں ڈاکٹر نساکا صاحب کا ہمارا بڑا کردار ہے کہ وہ بابا صاحب کا بڑی شان و شوکت سے عرس مناتے ہیں، اور آپ لوگ بھی محبت سے آئے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور انٹروڈکشن میں اپنا کراتا چلوں. میرے جو آبا و اجداد کا تعلق ہے وہ درگاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی انڈیا میں جو موجود ہیں وہاں سے منسلک ہیں. تو قوالی کی جو تعلیم ہے وہ ابتدائی طور پر ہمیں بچپن سے ہی دی گئی ہے، اور الحمدللہ اس چیز کو لیتے ہوئے ہم اپنے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی قوالی کو ہم سر انجام دیتے آ رہے ہیں. اور آپ لوگوں کی محبت، کیونکہ پاکستان میں قوالی جو اب جا کے بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے، کیونکہ ایونٹ، ویڈنگ ایونٹ کہ محفل سما میں تو تھی قوالی، لیکن ماشاء اللہ سے ویڈنگ ایونٹ وغیرہ یہ وہ ان میں بھی قوالی کی جا رہی ہے. تو یہ ہے کہ قوالی کے حوالے سے میں آپ کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو محفل سما کے حوالے سے روح کو انٹرٹین کرتے ہیں، اور ویڈنگ ایونٹ کے حوالے سے جو قوالی کرتے ہیں اس سے ہم آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں. اچھا، بہت سی جگہوں پہ آپ لوگ جاتے ہوں گے، کراچی کے باہر بھی، کن کن چیزوں کا سامنا اس سے آپ کی فیلڈ میں کرنا پڑتا ہے؟ سامنا تو ہمیں مطلب اس کو آپ کہنا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جیسے ہمیں کوئی بلاتا ہے تو اس کے اخراجات وغیرہ کبھی کبھی بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یاد تو نہیں ہے خیر، لیکن شاید کچھ ٹائم پہلے ایسا ہوا تھا کہ ہم گئے تھے ایک جگہ پروگرام میں، حیدرآباد ہمیں کہیں بلایا تھا، تو انہوں نے بلا کے جو ہے وہ اپنا جو نمبر ہے انہوں نے بند کر دیا. تو یہ تھوڑی سی انہوں نے مستی کری ہمارے ساتھ، لیکن اللہ کا شکر ہے اب ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ سے اپنی ٹیم کے ساتھ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا لوگوں کو اس چیز سے آگے کرتے ہیں، تو اب اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اب قوالی ماشاءاللہ سے ایک اچھے پلیٹ فارم پہ موجود ہے اس وقت، اور آپ کے سامنے ہی ہے قوالی پاکستان میں کیا، پاکستان سے باہر. اور دیکھا جائے تو اب امریکہ کے اندر پاکستانی آرٹسٹ کی اتنی ویلیو ہے. آپ دیکھیں ذرا فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، آپ کوئی سا بھی پلیٹ فارم اٹھا کے دیکھ لیں سوشل میڈیا کا، تو اس کے اوپر پاکستانی آرٹسٹ جو ہیں الحمدللہ سر فہرست آپ کو نظر آئیں گے. اس ٹائم پہ امریکہ کے اندر جو میرے ہی رشتہ دار، میرے ریلیٹڈ بہت بڑے نام ہیں، استاد فرید احد ابو محمد صاحب، ان کا تو میں ایک طرح سے یہ کہوں گا کہ ان کا تو ماشاءاللہ گھر آنگن ہے اس طرح، اور ان کی قوالی کے اندر انہوں نے بہت محنت بھی کری ہے، اور ان کی ایکٹیویٹی ابھی بھی اللہ کا شکر ہے بہت ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اور اسی طرح دوسرے ہمارے علی زمان ذکی تاجی صاحب، اب ان کے بیٹے ماشاءاللہ سے علی بھائی ہمارے، وہ بھی بیک ٹو بیک امریکہ کے ٹور کرتے رہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اپنے گروپ کو آگے لے کے جاؤں، اور اسی طرح سے آپ پاکستان میں، پاکستان سے باہر آپ لوگوں کو انٹرٹین کروں، اور پاکستان کا یہ میسیج دوں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں اور محبت والے لوگ ہیں. ہم اپنے کام سے آپ کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف امن چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، اور وہ قوالی کے ذریعے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. بہت شکریہ. نندن بھائی، کیا کہیں گے، ہر محفلوں میں آپ جاتے ہیں، دینی ہو یا مذہبی یا کسی بھی طریقے، یہاں آنے کے بعد کیسا محسوس؟ جی ماشاءاللہ ڈاکٹر سلیم نساکا جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ آج 98 یعنی کہ 100 سال مکمل ہونے والے ہیں ان کی عمر کا، اور جو ان کی ہمت ہے اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے ثابت قدم رکھے، اس سے تندرستی عطا فرمایا میں تو کہتا ہوں. اور مختلف ان کے پروگراموں میں یہ جس محبت سے بلاتے ہیں مجھے، اور اپنی پوری ٹیم کو، صحافیوں کو محبت دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وشت طاری ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر ان کا بابا تاج الدین ناگپوری کے حوالے سے، تو اس کو بھی کافی کنٹرول کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اس کے باوجود جس طرح سے مختلف پروگرام یہ کرتے رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات بتاؤں آپ کو میں کہ ان کے ساتھ ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ خاص طور پہ فری علاج کر رہے ہوتے ہیں کینسر کا اور دیگر جو چیزیں ہوتے ہیں آیورویدک کے حوالے سے. اور ابھی تقریباً دیگر لوگ، جاوید میرداد جو کہ دنیا بھر میں جانے بجانے نام ہے، ہمارا فخر پاکستان جاوید میرداد، انہوں نے بھی اپیل کی، اور تمام جتنے بھی معزز کرام ہیں وہ سب مل کر ڈاکٹر سلیم نساکا صاحب کے لیے خاص طور پہ اپیل کر رہے ہیں حکومت پاکستان سے کہ ان کو ایوارڈ سے نوازا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حزب معمول پچھلے ہفتے بھی ڈاکٹر سلیم نساکا صاحب جو ایک سماجی رہنما ہے، میڈیکل کے شعبے سے تعلق ہے، عوام الناس کا فری آف کاسٹ علاج کرتے ہیں.
पिछले मैंने डॉक्टर हज़रत बाबा फरीद गंज शकर के हवाले से तक़रीब हुई थी, आज बाबा ताजुद्दीन नागपुरी के हवाले से महफिल समा और महफिल नात मुनक्किद हुई, जिसमें मीडिया ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। ख़ुसूसी तौर पर असलम खान और नदीम सिद्दीकी यहाँ पे आए और शुरू से आखिर तक मौजूद हैं, और बड़ी अच्छी महफिल थी, रूहानी महफिल थी, जिसमें रूहानी तौर पर शहर के तमाम रूहानी शख्सियत, उलमाए मशाइख, बाबा साहब के मुरीदन, चाहने वाले, और मैं खुद भी शरीक हुआ। मैं 2 प्रोग्राम छोड़ के यहाँ बैठा हुआ हूँ। शकील भाई, माजरत के साथ मैंने आपको बड़ी महफिलों में देखा, उन जहाँ डांस हो रहे हैं, गाने बज रहे हैं, और आप वहाँ एज ए चीफ गेस्ट हुआ करते हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसी महफिल में देखा तो बड़ी खुशी हुई। तो क्या हालात ने आपको चेंज कर दिया या खुद? जी, वक्त तो हालात ने सबक सिखाया। आज भी महफिल है, आज भी मैं चीफ गेस्ट हूँ, मैं वहाँ नहीं गया। पिछले हफ्ते भी 2 महफिल थी, मैं वहाँ नहीं गया। यहाँ आके रूहानी सुकून मिलता है, और ये जो मेरा जो तब्दीली आई है, नदीम सिद्दीकी M7 वाले, ये हमेशा मुझे तलकीन करते तो दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, ये खुद भी पढ़ते हैं। तो दुरूद शरीफ की बरकत है। और देखिए, आदमी दोस्तों से बचाना आता है। नदीम सिद्दीकी जैसे नेक सीरत, नेक सिफत इंसान मेरे दोस्त थे। सर, महफिल इंतहाई पुररौनक महफिल थी, और बाबा जी की खूबी है डॉक्टर नासिर सलीम नसाका साहब की कि वो साल में 2 बार तो ये ज़रूर ये तकरीबात रखते हैं। एक बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का, और सभी जो एक हफ़्ता कबल रखा गया था, और आज बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबात थी, और उसमें दोनों ड्यूल सिस्टम रखा गया था। महफिल नात भी थे, और बेहतरीन किस्म के शहर के नातख़्वां हज़रात मौजूद थे, और बेहतरीन किस्म के महफिल समा बांधने वाले ज़ीशान अली सलमान अली साहब ने एक पूरा, यानी समझ लें कि मेला लूटने वाली बात होती है कि आज बहुत सारे हमारे शकील भाई भी यहाँ मौजूद है। कैसे पिछले कवाल में, इस कवाल में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी माशाल्लाह रूहानियत है। अच्छा, मैंने देखा कि आपने भी कभी प्रोग्राम करवाते हैं। शकील साहब को 2 प्रोग्राम मैंने आपको देखा कि इनकी सोसाइटी कुछ और थी, आपकी कुछ और है। तो क्या ये आप जिस तरीके से आपने, इन्होंने अभी नदीम साहब की बड़ी तारीफ़ की कि उन्होंने हमें इस लाइन पे लाया, तो पहले क्या है नदीम साहब की बात मानते नहीं थे या आप इनको राय मैं अभी भी नहीं मानता। देखें, बात यह है कि इस सोसाइटी में, शहर में सोशल एक्टिविटी, सोशल गैदरिंग होना, सोशल गैदरिंग, अब चूँकि हमारे हर किस्म के हल्का यारान हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो जिस महफिल में भी समझते हैं कि यार हमें जाना चाहिए तो हम चले जाते हैं। एज ए जर्नलिस्ट जो है वो आप भी असलम भाई जानते हैं, माशाल्लाह आप सीनियर हैं, और आप तो हर जगह आपकी यकीनी जो है वो प्रेजेंस रहती है। तो शकील भाई शुरू से शौकीन हैं गैदरिंग के, महफिल के, लेकिन वो उस महफिल के नहीं, वो चाहते हैं कि जहाँ पर उनके अपने हल्के अहबाब के दोस्त यार हों तो वहाँ वो जाते हैं। अगर हेल्प के लिए जाते हैं, मोहब्बत के लिए जाते हैं, और जहाँ उनको मोहब्बत मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, तो ये लाजमी वहाँ हाज़िर होते हैं। एक जुमला मैं असलम भाई से, नदीम सिद्दीकी से मैं सीखा, क्या नाम है, रूहानियत। असलम खान से सीखा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, साफ बोलना, सच बोलना। ये तो उम्मत अखबार के आए हुए हैं ना, जो सच बोलते हैं, इनमें ऐसी क्वालिटी है, कड़वा सच बोलते हैं, इनसे मैंने सीखा है। और नदीम सिद्दीकी से रूहानियत लिए दुरूद शरीफ पढ़ने की। और ये इको वाला जो है वो मेरा दोस्त है माशाल्लाह। आज इस समय में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है। जो हर बंदे के ऊपर जो रूहानियत पैदा हुई है ना, वो मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी ये महफिल हुई है। आज दिल्ली बहुत सुकून हुआ है, इतना सुकून हुआ है कि सारा दर्द ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत नात ख्वानी रूहानी सुकून आ गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, आपने तमाम लोग कमेंट सुने, और डॉक्टर सलीम नसाका साहब यहाँ पे हैं, जो हर साल की तरह इस साल भी बड़ी प्यारी इस महफिल को सजाया है, और उनके दोस्त भी उनके साथ थे। आइए पूछते क्या कहेंगे आज इस महफिल के बारे में, और क्या पैगाम देंगे हमारे कराची के लोगों को। साहब क्या कहेंगे आज इस हवाले से? देखिए, मैं क्या कहूँगा, जब से मैंने होश संभाला है, मेरी उम्र जो है इस वक्त इस्लामिक कैलेंडर से 103 साल की है, 103 साल की इस्लामिक कैलेंडर से। तो समझ लीजिए 9 साल की उम्र से बाबा हुजूर मेरे ऊपर आते हैं। उसके बाद से आज तक मैं ये कर ही रहा हूँ, बाबा साहब का उर्स मुबारक कर रहा हूँ। और हमारी उम्र 103 साल की हो गई,
कौन सी चीज़ खाते हैं आप इस तरीके? हाँ ये बात है। देखिए मेरा मतलब ये है कि जो उससे लौ लगा लेना, उससे जो उससे लौ लगा लिया वो कभी बुढ़ा नहीं होता। ये ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया? बस 9 साल की। देखिए जब मैं पैदा हुआ 20 नवंबर 1926 को पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो मैं रोया नहीं। जो नहीं रोता है, ऑक्सीजन नहीं जाती है उसके ब्रेन में, तो वह नॉर्मल होता है। तो 9 साल की उम्र तक मैं एबनॉर्मल था। जब होश आया तो मेरे को दुनिया नजर आई, मेरे को मालूम ही नहीं, जंगल में चला गया। इत्तेफाक देखिए वहाँ पर पूछते सारे घर बने हुए। मगरिब का टाइम हुआ और मैं घर पर आ गया, बातचीत तो नहीं करा, फिर बेहोश हो गया। तो ये सिलसिला 23 और 24 साल की उम्र तक चलता रहा। सुभान अल्लाह। जंगल में जाता था, आता था, बेहोश हो जाता था। जंगल बाबा हुजूर ने फरमाया, मेरे बाबा हज़रत सैयद ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या रे पढ़ेगा नहीं? उस वक्त मेरी 23 साल की 24 साल की उम्र हो गई थी। तो 23-24 साल की उम्र के बाद से मेरी पढ़ाई शुरू हुई और आज भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। पूरी रात जगता हूँ, 24 घंटे में 1 घंटा सोता हूँ, 23 घंटे जगता हूँ। कभी भी फ़ोन कर लोगे, दूसरी घंटी नहीं बजेगी, मैं उठा लूँगा, बात करूँगा। सुभान अल्लाह। तो ये मेरा है। अच्छा शकील साहब और बारिश साहब ये कहें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी नसाखा साहब ने इस पाकिस्तान के लोगों की खिदमत की और अभी भी कर रहे हैं, तो इनके लिए एक अवार्ड होना चाहिए गवर्नमेंट। इनके लिए पिछले प्रोग्राम में गवर्नर साहब से भी मैंने अपील की है, वज़ीर आला सिंध से भी और सदर पाकिस्तान के भी लिए। पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो अच्छे लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलता, जो दूसरे लोग हैं उनको मिलता है। नाचने गाने वाले बोलो, हाँ नाक में जाने वाले। तो डॉक्टर साहब के लिए हमने सिफारिश की है, इंशाअल्लाह हम नेशनल प्रेस क्लब में एक अवार्ड रखेंगे। हमारा छोटा सा अवार्ड है, लेकिन उस अवार्ड में खुलूस और मोहब्बत होगी और उसमें एक बड़ी तकरीब होगी, सारा मीडिया आएगा, खासकर असलम खान और नदीम सिद्दीकी जो हमारे गुरु हैं और जिनसे हमने बहुत सीखा है और सीखेंगे। और असलम भाई से हमने सच बोलना सीखा है, कड़वा सच। तो ये सब मिल के जो है ना, और दूसरे रूहानियत की तरफ लाने वाले अफजल वारसी हैं इस महफिल में। और डॉक्टर साहब की महफिल में आके मेरा जहन बदल गया है। मैं शोबिस का आदमी हूँ, मैं वहाँ नहीं जा रहा। पिछले प्रोग्राम में भी नहीं, आज भी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट से नहीं जाऊँगा। तो ये रूहानियत का असर है, दोस्तों की सोहबत का असर है। क्या बात। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे गुफ्तगू सुनी डॉक्टर सलीम नसाका ने, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इस कराची के और पाकिस्तान के लोगों की फ़ी सबिलिल्लाह खिदमत की, जिसमें आज अब बारसी साहब और शकील अहमद साहब जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की, और भी तमाम मेहमान गिरामी थे, जिसमें बड़ी तादाद में सहाफ़ी व समाजी व सियासी लोग यहाँ पे आए। और इस महफिल को इसलिए कहते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।